जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर के आए हैं जीके जीएस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का हमारा पहला सवाल देखते हैं कि भारत में पहली बार नोटबंदी किस वर्ष हुई थी। दोस्तों ध्यान रखना है, भारत में पहली बार नोटबंदी 1946 में हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। दोस्तों ध्यान रखिए, जो भारत में दूसरी नोटबंदी हुई थी वो 1978 में हुई थी और भारत में तीसरी नोटबंदी हुई थी वो 2016 में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, विश्व का सबसे बड़ा जो गर्म मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, जो कि 2012 से लेकर के 2017 तक राष्ट्रपति रहीं और ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन वर्षावन को कहा जाता है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। दोस्तों ध्यान रखिए, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है, जिसे भोर का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हवा महल कहाँ स्थित है। तो हवा महल राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। दोस्तों ध्यान रखिए, बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के 3 शासकों के बीच लड़ा गया था, जिसमें भारत के तीनों शासकों की हार हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी, जो कि 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के लेखक कौन थे। दोस्तों ध्यान रखिए, जो गीत गोविंद पुस्तक है वो राधा और श्री कृष्ण के प्रेम के ऊपर लिखी गई है, जो कि जयदेव ने लिखी थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, जो कि लगभग ध्यान रखिएगा 2340 किलोमीटर है। और दूसरे नंबर पर सबसे लंबी तटरेखा तमिलनाडु की है, जो कि लगभग 1068 किलोमीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है। दोस्तों ध्यान रखिए, भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर बना है, जो कि हिमाचल प्रदेश के होशियारपुर जिले में स्थित है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 1700 फीट है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सौर मंडल का जनक किसे माना जाता है। सौर मंडल का जनक ध्यान रखिएगा सूर्य को माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। दोस्तों ध्यान रखिए, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। और लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वो 1901 में हुई थी और नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी वह 1895 में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। एक बात और ध्यान रखिए, जो ताजमहल के प्रमुख वास्तुकार थे उनका नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। तो ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में कितना होता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और वहीं फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो वो लगभग
98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंसुलिन का स्राव अग्न्याशय से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो भारतीय संविधान को अपनाया गया था वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू कर दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर जो देश है वो रूस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जहांगीर महल कहाँ स्थित है। दोस्तों ध्यान रखिए, जहांगीर महल जो आगरा का किला है उसमें स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगर ऑप्शन में आगरा का किला ना हो तो एक और ऑप्शन है जहाँ पर ये जहांगीर महल प्रसिद्ध है, तो वो मध्य प्रदेश के ओरछा में है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, अर्जुन पुरस्कार खेल के साहित्य में दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है जो कि लगभग 78% पाई जाती है और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन पाई जाती है जो कि लगभग 21% पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये सवाल कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गीत है सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा था। तो सारे जहाँ से अच्छा गीत लिखा था वह मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी जो कि यूपी की सबसे पहली राज्यपाल बनी थी। ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन है डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र बंगाल गजट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सती प्रथा का अंत किसने किया था। दोस्तों ध्यान रखिए, सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राममोहन राय ने लगभग 1829 में इस सती प्रथा का अंत किया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। दोस्तों ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने
और 1897 में की थी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है। तो भारत में स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी और शहद से है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। ध्यान रखिएगा, जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओजोन परत कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में स्थित है और ये हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, जिसे 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं। तो अशोक चक्र में ध्यान रखिएगा 24 तीलियाँ होती हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। दोस्तों ध्यान रखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को उच्च ताप पर गर्म करने से बनता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। दोस्तों ध्यान रखिए, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई। इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।